वेलकम टू मैथ विद संजीव उपाध्याय। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है ऊंचाई और दूरी। आज हम आप लोगों को ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे। तो ये प्रश्न कम से कम बोर्ड की परीक्षा में 4 अंक में पूछे जाएंगे और ये जितने प्रश्न हैं सब NCERT बेस्ड प्रश्न हमारे हैं। तो आज का प्रश्न क्या है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, एक मीनार है और जिसकी ऊंचाई कितना कह रहा है 20 मीटर, और उस मीनार का जमीन पर जो छाया बन रही है वो कितना बन रही है, वो 20√3 मीटर बन रही है। तो आपको बताना है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक मीनार बनाएंगे, ठीक, और इस मीनार का नाम हम दे देंगे AB। अब आप देखेंगे कि AB हमारा क्या हो गया, एक मीनार हो गया, और इस मीनार की ऊंचाई कितना कह रहा है 20 मीटर। तो आप इसमें मीनार की ऊंचाई दिखा देंगे आप 20 मीटर, ठीक। फिर आगे क्या है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है 20√3 मीटर। तो छाया हमेशा उसके आगे बनती है, तो ये हम एक छाया बना रहे हैं मीनार की। मान लीजिए ये क्या हो गया, मीनार की छाया हो गया, जो कि इसका नाम क्या हो गया C। कहने का तात्पर्य BC हमारी क्या हो जाएगी, मीनार AB की छाया, और इसकी लंबाई कितना कह रहा है आपसे 20√3 मीटर। तो आप चित्र में इसकी लंबाई दिखा देंगे 20√3 मीटर। अब आपसे क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब यहां से यहां जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य के प्रकाश पड़ने पर इस मीनार की छाया, मीनार और मीनार की छाया के बीच का जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, A को C से मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको बताना क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण आपको मान लेंगे हम क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं AB हमारा मीनार हो गया, BC क्या हो गया, मीनार की छाया हो गया, और जो कोण थीटा बन रहा है ये सूर्य का उन्नयन कोण हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि ABC हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ABC में हम यहां मानेंगे कि माना AB क्या है, AB एक मीनार है, और AB की लंबाई कितनी है, जो दिया है वो दिया है 20 मीटर। तो आप 20 मीटर दिखा देंगे। फिर BC क्या है, BC मीनार की छाया है, और इसका माप कितना दिया गया है, इसका माप दिया गया है 20√3 मीटर। अब आपको बताना क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण आप क्या मान लेंगे, सूर्य का उन्नयन कोण आप लोग थीटा मान लेंगे। तो सूर्य का उन्नयन कोण हो गया थीटा। अब आप देखेंगे इस समकोण त्रिभुज ABC में आपको क्या ज्ञात है और क्या अज्ञात है। तो आपको ज्ञात है लंब, AB हमारा क्या है, लंब है। अगर समकोण त्रिभुज देखा जाए ABC में तो AB हमारा क्या होगा, लंब, और BC हमारा क्या होगा, आधार। तो आपको लंब और आधार मालूम है और थीटा निकालना है। तब आप क्या करेंगे, आप लंब और आधार का अनुपात जो होता है वो tan थीटा होता है। त्रिकोणमिति में लंब और आधार का अनुपात क्या होता है, tan थीटा होता है। तो आप यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो बच्चों tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां लंब हमारा क्या है AB, तो आप AB लिख लेंगे, और बटे आधार क्या है BC, तो BC लिख लेंगे आप। अब इसको आप सरल करेंगे तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा, AB का माप कितना दिया है तो 20 रख लेंगे, और बटे BC का माप कितना दिया है 20√3 रख लेंगे आप। अब आप देखेंगे
20 ऊपर है और 20 नीचे है, तो 20 से 20 कट जाएगा। इस तरह tan थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा √3। तो आप देख रहे हैं tan थीटा का मान कितना आ गया, 1/√3 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर अगर आपको दिया है 1/√3 और थीटा अगर आपको निकालना है तो आपको tan की सारणी का मान 0 से 90 अंश तक आना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमितीय सारणी में जो 0 से 90 अंश तक होता है तो 1/√3 जो होता है वो किसका मान होता है, वो होता है tan 30 अंश का मान होता है। तो 1/√3 के स्थान पर हम क्या रख देंगे, tan 30 रख देंगे, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। और दोनों पक्षों का जब तुलना करेंगे तो tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो थीटा का मान क्या प्राप्त हो जाएगा आपको 30 अंश। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि थीटा का मान कितना आया 30 अंश। और थीटा हमने क्या माना था, हमने थीटा माना था सूर्य का उन्नयन कोण। तो यहाँ से आपका सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, अतः सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 अंश, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कम से कम 4 अंकों में आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न इसी से मिलता जुलता हुआ है। प्रश्न क्या है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की लंबाई 10√3 मीटर नापी गई, उस स्तंभ की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब आप देख रहे हैं इस प्रश्न में क्या दिया गया है, सूर्य का उन्नयन कोण दिया गया है और स्तंभ की लंबाई दी गई है और हमसे पूछ रहा है स्तंभ की परछाई। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब आप एक स्तंभ बनाएंगे। मान लीजिए हमने एक स्तंभ बनाया और जिसका नाम मैंने क्या दे दिया AB, और इस स्तंभ की लंबाई कितना दिया है 10√3 मीटर। तो आप स्तंभ की लंबाई को दिखा देंगे 10√3 मीटर। फिर आपको क्या बताना है, स्तंभ की परछाई की लंबाई बताना है। तो अब आप क्या करेंगे, स्तंभ की परछाई बना लेंगे। तो मैंने बताया था परछाई क्या बनती है, हमेशा उसके आगे बनती है। तो आप परछाई बना लेंगे और इसका नाम दे देंगे BC। ये चीज आपको निकालना है BC। तो यहां पर हम BC को क्या मान लेंगे, क्योंकि BC निकालना है तो BC को मान लेंगे हम x मीटर। BC है क्या, स्तंभ की परछाई है। और सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है थीटा, तो आप A को C से मिला देंगे। मिलाने पर देखेंगे यहां पर जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा थीटा। चूंकि उन्नयन कोण की बात आई है तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। नीचे से देखने पर जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। तो यहाँ पर हमने उन्नयन कोण क्या दिखाया थीटा, और थीटा का माप कितना दिया है 30 अंश। तो आप 30 अंश दिखा देंगे। तो अब आप देखेंगे इसमें आपने AB क्या माना है, एक स्तंभ माना है, और BC क्या माना है, आपने स्तंभ की छाया माना है। तो यहां मान लेंगे कि माना स्तंभ की लंबाई बराबर AB, और जो कि किसके बराबर है, ये 10√3 के बराबर है। तो 10√3 मीटर दिखा देंगे। और आपने क्या माना है, स्तंभ की परछाई स्तंभ की परछाई को आपने क्या माना है BC, और इसको आपने क्या माना है x मीटर माना है। और सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर आपका दिया गया है 30 अंश। अब आप इसको लगाएंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे कि इस चित्र में ABC क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और इस समकोण त्रिभुज में आपको ज्ञात क्या है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात है, और आपको ज्ञात करना क्या है, स्तंभ की परछाई। तो अब आप क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में
अब आप क्या करेंगे, ए बी और बी सी का अनुपात लेंगे। चूंकि ज्ञात और अज्ञात का अनुपात लिया जाता है, तो ज्ञात क्या है आपका ए बी अर्थात लंब, और अज्ञात क्या है आधार अर्थात बी सी। लंब और आधार का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो यहां आप लिखेंगे tan थीटा बराबर ज्ञात क्या है ए बी और अज्ञात क्या है बी सी। अब आप इसमें मान रख देंगे, तो tan थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश, तो आप 30 अंश रख लेंगे। ए बी की माप कितनी है 10√3 है, तो 10√3 रख लेंगे आप, बटे बी सी क्या है, तो बी सी आपने x माना है तो x रख लेंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, tan 30 अंश का मान रखेंगे। तभी मैंने बताया था कि tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है, बराबर 10√3 बटे x। अब आप क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए आप तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहां आप देखेंगे कि x का गुणा 1 में होगा तो x का नाम x हो जाएगा, और √3 का गुणा किसके साथ हो जाएगा 10√3 के साथ हो जाएगा। अब इसका गुणा आप कर लेंगे, तो इसका गुणा कैसे होगा, हम √3 का √3 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा 3, और गुणे में क्या लगा है 10, x बराबर हो जाएगा 3×30। तो x आपने क्या माना था, x आपने माना था स्तंभ की परछाई, और स्तंभ की परछाई कितनी आ गई 30 मीटर। तो आप यहां लिख देंगे अतः स्तंभ की परछाई बराबर 30 मीटर। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोगों से बोर्ड में पूछे जाएंगे, कम से कम 4 अंकों में पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को वॉच करेंगे, और अधिक से अधिक आप लोग हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नए बच्चे आए हैं इस चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो हम बनाएं तो उनके पास ये नोटिफिकेशन जाता रहे। तो आज से मैंने ऊंचाई और दूरी नामक चैप्टर का शुरुआत किया है। अब आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो आप लोग का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।